दोस्तों, भारत स्वदेशी तौर पर अपने 200 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को सुपर सुखोई अपग्रेड के तहत राफेल से भी ज्यादा एडवांस और कारगर बनाने जा रहा है। लेकिन क्या Su-30 MKI का बड़ा आकार और काफी दूर से ट्रैक हो जाने वाला रडार क्रॉस सेक्शन इसे राफेल से ताकतवर बनने देगा? सुखोई 30 MKI फाइटर जेट किस किस तरह से भारत को फायदा पहुंचा रहा है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, क्या भारत सुपर सुखोई प्रोजेक्ट पर ज्यादा फोकस करे या फिर 5th जनरेशन के नए लड़ाकू विमान तैयार करने पर ज्यादा फोकस करे? दोस्तों, भारत के पास मौजूदा समय में सबसे ज्यादा फाइटर जेट Su-30 MKI ही हैं। ये ऑल वेदर हैवीवेट कैटेगरी के एयर सुपीरियर फाइटर जेट की श्रेणी में आते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना के पास फ्रांस से लिए गए 36 राफेल फाइटर जेट मौजूदा समय के सबसे एडवांस फाइटर जेट हैं। हालांकि ये काफी महंगे फाइटर जेट हैं, इसीलिए इंडियन एयरफोर्स कोशिश कर रही है कि भारत अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए Su-30 MKI फाइटर जेट को राफेल से भी ज्यादा एडवांस और पावरफुल फाइटर जेट बना सके। दोस्तों, अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो Su-30 MKI पहले से ही राफेल से आगे है। Su-30 MKI की इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी राफेल के मुकाबले लगभग दोगुनी है। इंजन की बात करें तो Su-30 MKI में 2 L-31 इंजन लगे हुए हैं, जिसमें से हर एक इंजन 123 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है। यानी कि इसके दोनों इंजन का टोटल थ्रस्ट 246 किलो न्यूटन है, जबकि राफेल के M88 इंजन टोटल 150 किलो न्यूटन का थ्रस्ट ही जनरेट कर पाते हैं। स्पीड भी Su-30 MKI की राफेल के मुकाबले काफी ज्यादा है। ये 2 मैक की स्पीड से उड़ान भर सकता है, यानी कि इसकी स्पीड 2400 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास है। वहीं राफेल की स्पीड 1.8 मैक के आसपास है, यानी कि राफेल लगभग 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। जो चीज राफेल को सबसे ज्यादा खास बनाती है वो है इसके एडवांस एवियोनिक्स। इसमें लगा हुआ रडार, लॉन्ग रेंज का IRST सिस्टम और खास तौर पर इसका स्पेक्ट्रा काउंटर मेजर सिस्टम। दोस्तों, Su-30 MKI की बात करें तो इसमें N011M बार्स रडार लगा हुआ है, जिसकी रेंज भले ही 350 किलोमीटर तक है, लेकिन ये फाइटर जेट साइज के टारगेट को 200 किलोमीटर दूर तक ही डिटेक्ट कर पाता है। ये एक साथ 16 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 4 टारगेट को एक साथ इंगेज कर सकता है। अगर बात करें राफेल की, तो राफेल में बहुत ही एडवांस, स्टेबल और कैपेबल AESA रडार सिस्टम लगा हुआ है, जो फाइटर जेट साइज के टारगेट को 200 किलोमीटर दूर से ही ट्रैक कर सकता है। ये एक साथ 400 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और उनमें से 8 को एक बार में ही इंगेज कर सकता है। दोस्तों, AESA रडार सिस्टम की खासियत ये होती है कि ये ज्यादा सुपीरियर होते हैं, इनकी ट्रैकिंग रेंज ज्यादा होती है, साथ ही ये हाई रेजोल्यूशन इमेजिनरी तैयार करते हैं, जिससे दुश्मन के फाइटर जेट को ट्रैक कर पाना आसान हो जाता है। इन्हें जाम करना काफी मुश्किल होता है। ज्यादा अच्छी इमेजिनरी की वजह से ये ग्राउंड अटैक के लिए काफी सुटेबल होते हैं। अब ये सारी कैपेबिलिटीज Su-30 MKI फाइटर जेट में भी जोड़ी जा रही है, बल्कि ज्यादा पावरफुल इंजन की वजह से Su-30 MKI में लगने वाला AESA रडार सिस्टम ज्यादा अच्छी कैपेबिलिटी वाला होगा। Su-30 MKI का नोज कोन काफी बड़ा है, इसकी वजह से इसमें बड़े आकार का AESA रडार सिस्टम लगाया जा सकता है। राफेल में जो AESA रडार सिस्टम लगा हुआ है वो 838TR मॉड्यूल होता है, जबकि Su-30 MKI में जो उत्तम AESA का लेटेस्ट वेरिएंट रडार लगाया जा रहा है उसमें लगभग 2000 TR मॉड्यूल लगा हुआ है।
इसमें AESA रडार सिस्टम लगने के बाद Su-30 MKI दुश्मन के फाइटर जेट साइज के टारगेट को 300 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज से ट्रैक कर सकेंगे। मौजूदा समय का राफेल Su-30 MKI से आगे है, जिसका सबसे प्रमुख कारण है इसमें लगने वाली 200 किलोमीटर रेंज वाली मेटियोर BBR मिसाइल। दोस्तों, भारत ने कोशिश की थी कि तेजस व Su-30 MKI के लिए मेटियोर मिसाइल MBDA कंपनी से खरीदी जाए, लेकिन इनमें रूस में बना रडार सिस्टम लगा होने के कारण MBDA कंपनी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब जब इसमें भारत के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया AESA रडार सिस्टम लगाया जाएगा, तो इससे MBDA कंपनी को मेटियोर मिसाइल देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी उत्तम AESA रडार सिस्टम लगने के बाद Su-30 MKI में सबसे एडवांस मानी जाने वाली BBR मिसाइल यानी कि मेटियोर मिसाइल के लगने का रास्ता भी क्लियर हो जाएगा। यानी कि इस मामले में Su-30 MKI राफेल फाइटर जेट से भी आगे निकल जाएगा। वर्तमान समय में दोस्तों Su-30 MKI में 110 किलोमीटर रेंज वाली अस्त्र BBR मिसाइल लगाई गई है। आगे चलकर 160 किलोमीटर रेंज वाली अस्त्र मार्क 2 BBR मिसाइल भी लगाई जाएगी। यानी कि मिसाइल के पैकेज की बात की जाए तो जल्द ही Su-30 MKI राफेल फाइटर जेट से भी आगे निकल जाएगा। AESA उत्तम रडार लगाने के बाद Su-30 MKI की एयर सुपीरियरिटी और कैपेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। सुपर सुखोई अपग्रेड के तहत Su-30 MKI के AI इंजन को स्वदेशी तौर पर अपग्रेड करके इनकी रिलायबिलिटी को भी बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही इसके परफॉर्मेंस को भी बढ़ाया जा रहा है। Su-30 MKI में जो नए एवियोनिक्स AESA रडार सिस्टम और जैमर्स को लगाया जाएगा, उन्हें कहीं ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो जाएगी, जिसकी वजह से इनकी कैपेबिलिटी और इनकी रेंज राफेल के मुकाबले कहीं ज्यादा रहेगी। नए AESA रडार सिस्टम के साथ Su-30 MKI मिनी अवॉक्स का काम भी कर सकेगा, जो काफी लॉन्ग रेंज से दुश्मन के फाइटर जेट को ट्रैक करके उनकी इंफॉर्मेशन ग्राउंड पर स्थित रडार व इंडियन एयरफोर्स के दूसरे फाइटर जेट को दे सकेगा। दोस्तों, Su-30 MKI के मिसाइल पैकेज को लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसमें रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल भी लगाई जा चुकी है, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर के आसपास है। साथ ही इसमें ब्रह्मोस जैसी एक एडवांस मिसाइल भी लगाई गई है, जिसकी रेंज पहले 290 किलोमीटर थी, लेकिन अब इसकी रेंज को 450 किलोमीटर तक बढ़ाया जा चुका है। इसी मिसाइल के और भी ज्यादा एडवांस वेरिएंट यानी कि ब्रह्मोस NG वेरिएंट को भी जल्द ही Su-30 MKI में इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके अलावा इसमें एंटी एयर फील्ड मिसाइल, बंकर बस्टर मिसाइल और लेजर गाइडेड मिसाइल भी लगाई जा रही है। दोस्तों, Su-30 MKI में फ्रेंच और इजरायली जैमर लगे हुए थे। इसी वजह से बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तानी F-16 ने 4 से 5 M120 BBR मिसाइल एक अकेले Su-30 MKI पर फायर की थी, तब भी वे इस फाइटर जेट को नहीं गिरा पाए थे। यानी कि पहले भी इनके जैमर्स काफी अच्छे थे, लेकिन अब इनमें और ज्यादा एडवांस और पावरफुल जैमर्स लगाए जा रहे हैं, जिससे इसकी सेल्फ प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी और भी ज्यादा एडवांस हो जाएगी। इनमें नया मिशन कंट्रोल सिस्टम भी लगाया जा रहा है, जिसमें डेटा फ्यूजन की कैपेबिलिटी भी रहेगी। साथ ही कम रेंज वाले IRSC सिस्टम को हटाकर स्वदेशी तौर पर तैयार किया गया 80 से 100 किलोमीटर वाला नया IRSC सिस्टम भी लगाया जा रहा है, जिससे स्टेल्थ जेट्स को भी 100 किलोमीटर दूर से ट्रैक कर सके। Su-30 MKI में डिजिटल व मॉडर्न कॉकपिट भी लगाया जा रहा है। इसके साथ ही एडवांस हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले की कैपेबिलिटी भी जोड़ी जा रही है। दोस्तों, Su-30 MKI पर ज्यादा ध्यान देने के इनडायरेक्ट फायदे भी भारत को प्राप्त हो रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए इन फायदों को भी जान लेते हैं। दोस्तों, पहला फायदा तो यह है कि रूस यूक्रेन के साथ इस समय लड़ाई में फंसा हुआ है
और वो Su-30 MKI के स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई नहीं कर पा रहा है। पहले भारत लाइसेंस एग्रीमेंट में बंधे होने के कारण मजबूरी में रूस से ही ज्यादातर स्पेयर पार्ट्स को मंगवा रहा था, लेकिन अब जबकि रूस इन स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई करने की कंडीशन में नहीं है, तो भारत अब अनुपलब्धता क्लॉज के तहत इन्हें अपने देश में बनाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुका है। यानी कि अब Su-30 MKI के लिए स्पेयर पार्ट्स सस्ते भी बन पाएंगे और तुरंत ही उपलब्ध भी हो पाएंगे। लड़ाई के समय स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता हार या जीत भी डिसाइड कर सकती है। एक और फायदा यह है कि बहुत सारे देशों ने रूस से Su-30 MKI फाइटर जेट की खरीदारी की है। दूसरे फाइटर जेट की तरह Su-30 MKI को लगभग 1500 से 2000 घंटे तक उड़ा लेने के बाद इनको ओवरहाल की जरूरत होती है, जिसके तहत पूरे जेट के सभी हिस्सों में अलग अलग करके एक एक पार्ट की जांच की जाती है। इन पर मेटल और क्रैक की टेस्टिंग की जाती है। उसके बाद घिस चुके और समस्या पैदा करने वाले पार्ट्स को नए पार्ट्स के साथ बदला जाता है। इस पूरे प्रोसेस में और सारे सिस्टम के सर्टिफिकेशन में लंबा समय लग जाता है। जिन दूसरे देशों ने रूस से Su-30 MKI फाइटर जेट खरीदे हैं, वे भी अब इसके एक शेड्यूल ओवरहाल के लिए भारत से संपर्क कर रहे हैं। साथ ही कई देश सुपर सुखोई वाले अपग्रेडेड पैकेज के लिए भारत से संपर्क कर रहे हैं। Su-30 MKI को ऑपरेट करने वाले कई देश भारत में बनी मिसाइल जैसे कि अस्त्र BBR मिसाइल, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल और खास तौर पर ब्रह्मोस के एयर वेरिएंट को भी खरीदना चाहते हैं। इसके अलावा भारत को एक यूनिक फायदा ये भी रहेगा कि भारत बेहद कम कीमत में इंडियन एयरफोर्स के पास सबसे ज्यादा संख्या में मौजूद Su-30 MKI फाइटर जेट को राफेल से भी ज्यादा पावरफुल फाइटर जेट बना लेगा। लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि भले ही Su-30 MKI सुपर सुखोई अपग्रेड के बाद ज्यादातर पैरामीटर पर राफेल से बेहतर क्यों ना हो जाए, लेकिन ये स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं बन पाएगा। इसके बड़े साइज की वजह से और इसके एयर इंडेक्स से विजिबल इसके इंजन के क्रिस्टल ब्लेड इसके रडार क्रॉस सेक्शन को 5 से 10 मीटर स्क्वायर तक पहुंचा देते हैं। इस वजह से भले ही Su-30 MKI ज्यादा एडवांस फाइटर जेट क्यों न बन जाए, हमारे दुश्मन के ग्राउंड रडार और उनके फाइटर जेट Su-30 MKI को काफी दूर से ट्रैक कर सकते हैं। जबकि राफेल के एयर इंडेक्स का डिजाइन ऐसा है कि ज्यादातर एंगल्स पर इसके क्रिस्टल ब्लेड रडार सिस्टम से बचते रहते हैं। इनका साइज भी Su-30 MKI से काफी छोटा है। पैसिव तकनीक की सहायता से राफेल के रडार क्रॉस सेक्शन को 1 से 2 मीटर स्क्वायर तक ही सीमित रखने में सहायता मिलती है। इससे दुश्मन को इन्हें ट्रैक करने में ज्यादा समस्या आती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है कि भारत को Su-30 MKI को सुपर सुखोई में बदलने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए या फिर नए 5th जनरेशन फाइटर जेट पर फोकस करना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल डिफेंस नॉलेज शो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको समय से प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।